वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेविदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज, साथ में पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी श्री सहज प्रकाश जी महाराज, इस संस्थान के अध्यक्ष पद पर आसीन समादरणीय श्री केवल कृष्ण जी पुरी एवं श्रद्धेया बहन इंदू जी पुरी, मनुष्य अपनी वृत्तियों के कारण संसार में मान प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है और अपनी स्वयं की वृत्तियों के कारण ही अपमान और दुख को भी प्राप्त करता है। उसी रास्ते पर चलते हुए यदि व्यक्ति की वृत्तियां ठीक हैं तो उसके गले में फूलों के आहार भी डलते हैं, और यदि व्यक्ति की वृत्तियां ठीक नहीं है तो उसी गले में फांसी का फंदा भी डलता है। इसलिए योग दर्शन के ऋषि व्यक्ति को कहते हैं कि योग के ऊपर यदि आरूढ़ होना चाहते हो तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। बेलगाम घोड़ा समझ करके इनको नहीं छोड़ना, इनको कुछ न कुछ व्यक्ति को लगाम अवश्य में डालनी चाहिए। और आपको प्रकरण के अनुसार बात चल रही थी कि इस चित्त के ऊपर फिर आवरण आ जाता है, मल का पर्दा होता है। तीन दोष हैं जो वो इसको घेर लेते हैं, इसको आच्छादित कर लेते हैं। जैसे पानी गंदा हो तो भी कुछ दिखाई ना दे, थोड़ा हलता हिलता डुलता सा हो तो भी कुछ दिखाई ना दे, और उसके ऊपर काई आ जाए तो भी कुछ दिखाई ना दे। मल, विक्षेप और आवरण तीन ऐसे ये तत्व हैं जो व्यक्ति की चेतना के, व्यक्ति को स्वज्योति के दर्शन नहीं होने देते। तो ऋषियों ने इनका उपाय भी बताया है। साबुन, जब मैल है तो मैल के साथ में साबुन भी है, परंतु भेद इतना है कि यदि कोई व्यक्ति मैल उतारने के लिए साबुन का प्रयोग करता है तो मैल उतर जाता है, परंतु मैल को देख करके साबुन के रगड़े लगाने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत मैल होता है तो दो चार रगड़ों से काम चल जाता है, परंतु यदि मैल बिल्कुल रेसे रेसे के अंदर कपड़े के प्रवेश कर गया तो दो चार रगड़ों से नहीं फर्क पड़ता, कई बार रगड़ा लगाना पड़ता है और उसे डंडे से कूटना पीटना भी पड़ता है। मल का जो सीधा सा सीधी सीधी सी साबुन है तो वो दो हैं। चित्त के ऊपर यदि मल आ गया, पाप का, दुष्कर्मों का, अपकार का, गंदी प्रवृत्तियों का मल जमा हो गया तो सेवा और जप उसके ये दो साबुन है, दो साफ करने के साधन हैं, उस मल को धोने के साधन है। ये सेवा करे व्यक्ति दुखियों की, असहायों की, उन प्राणियों की जिनका संसार के अंदर कोई नहीं। हमारे पूज्य गुरुजी महाराज बताया करते थे कि
हमारे गुरुजी के साथ में एक बार मैं गया तो एक सन्यासी बैठे थे सामने, तो उनके पास बहुत सारे लोग थे। तो एक बुढ़िया बहुत दूर से आई तो कहने लगी, महाराज मैं बहुत दुखिया हूं। कि मां तेरा क्या दुख है इस संसार में, तो क्यों दुखिया है? वो कहती है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं। कि यूं क्यों कहते हो? मैं हूं तुम्हारा इस संसार में, बताओ इस बेटे से क्या काम लेना है? तो वो मां कहती है कि मुझे बेटे न होने का ही दुख था, आज इतना बड़ा बेटा मिल गया तो मेरे से बढ़कर के संसार में कोई सुख ही नहीं है। आपसे किसी को सुख हो तो ये आपके चित्त के मल को दूर करने का एक साधन बनता है। सेवा यदि, परंतु ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को, सेवा भी व्यक्ति करता है, परंतु यदि अहंकार के पोषण के लिए की जाती है तो वो सेवा मल के उतारने वाली नहीं होती। यदि दिखावा करके की जाती है तो फिर नई बात बनती। दिखावे के लिए तो कोई भी चीज है वो फिर बार बार फल नहीं देती। दिखावे का अर्थ है कि जो काम आपने किया था और संसार के लोगों से उसका फल ले लिया, अब वो तो समाप्त हो गया। जिस चीज का दिखावा कर रहे हो उसका तो फल मिल गया, और फल या तो संसार के लोगों से ले लो या संसार के बनाने वाले से ले लो, तो फल तो एक ही बार मिलता है। एक व्यक्ति, बहुत बड़ा कार्यक्रम एक बार चल रहा था, तो एक व्यक्ति ने गुप्त दान दिया। तो गुप्त दान दिया तो दिया, मैं मंच का संचालन कर रहा था तो मैंने कहा जब किसी ने गुप्त दिया ही है तो फिर उसको बोलना क्या। वो परेशान हो गया, रकम थोड़ी मोटी दी थी, बहुत देर हो गई, वो मेरी तरफ यूं देखे तो मैं उधर से नजर घुमा लूं। अब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं जी, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, कि नहीं गुप्त दान लिखो। अब गुप्त दान का तो अर्थ ये है कि उसका पता नहीं चलना चाहिए। तो जब उसने इंतजार करी काफी देर बाद, और जब मैंने कहा कि अब शांति पाठ के बाद में इस समारोह का समापन करेंगे, तो व्यक्ति झट से खड़ा हो गया कि स्वामी जी महाराज, मैंने आपको कहा लिखाए थे इतने पैसे वो गुप्त दान के, आपने वो नहीं बोला। मैंने कहा अब ये गुप्त रहा ही नहीं, अब आप अपना नाम बता दो। अब तो ये गुप्त रहा ही नहीं। गुप्त होता यदि आप शांत चित्त बैठे रहते और लोगों को यह पता ना चलता कि किसने दिया है। तो इसी प्रकार व्यक्ति की भावना यदि संसार से फल लेने की है तो व्यक्ति इंसान ही रह जाता है। एक उदाहरण दिया करते हैं हमारे गुरुजी महाराज की, दान जैसा व्यक्ति करता है, दान से व्यक्ति इंसान का इंसान भी रहता है और भगवान भी बन जाता है। तो पूछा कि महाराज ऐसा कैसे? कि एक सेठ को साधु, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी वेदांतानंद जी महाराज जैसे थे तपस्वी और विद्वान, 80 वर्ष आयु के जिन्होंने मोड़ देख लिए, जीवन के 80 वर्ष जिन्होंने मोड़ों पर से गुजर के आए हैं, उनका तो अनुभव भी एक अपने आप में वेद के उपदेश के बराबर है। हमारे यहां तो 80 वर्ष के शूद्र को भी ग्रंथों में पूज्य माना है। 80 वर्ष की आयु का यदि शूद्र भी है तो वो भी पूज्य है। भले उसके पास में अक्षर ज्ञान नहीं है, परंतु जीवन के उस यात्रा पर, जीवन के उस टेढ़े मेढ़े मार्गों के उसने 80 मोड़ काट करके उनका उसके पास में विशाल अनुभव है, जो अक्षर शास्त्रों में या पुस्तकों में नहीं मिलता। वो जीवन को जीवन के साथ जोड़ने से ही मिलता है। तो सेठ जी कह रहे थे कि महाराज जी मैं कुछ दान करना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा कि दान 2 प्रकार का होता है सेठ जी महाराज। एक से तो तुम सिर्फ इंसान बन सकते हो और दूसरे से तुम भगवान भी बन सकते हो। बताओ तो कौन सा दान देना है? कि महाराज पहले मुझे बताओ और प्रयोग करके दिखाओ। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि एक दान से इंसान बनता है, इनसे भगवान? कि चलो अच्छा चलते हैं। बाहर गए तो ठिठुर रही थी भिक्षुओं की एक भीड़ खड़ी थी, सर्दी के दिन थे, कांप रहे थे, और कहने लगा लाला जी गिनो ये कितने व्यक्ति हैं? कि 80 हैं महाराज। 80 के 80 को कंबल उड़ा दो। उड़ा दिया तो थोड़ी देर बाद में कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा अरे तुम्हें कंबल किसने उड़ाए?
कि वो अपने सेठ धन्नामल हैं वो उड़ा गए कि लाला जी देख लो आप तो धन्नामल के धन्नामल ही रह गए। ये जो कंबल उड़ाए हैं आपने उड़ाए, वो जो हुआ सो हुआ, पर आप रहे धन्नामल के धन्नामल ही। कहने लगे महाराज ये तो बात ठीक है, इंसान का इंसान रह गया, आप भगवान भी बना करके दिखाओ फिर। कहने लगे चलो तो मैं चलता हूं। कहीं दूर गए तो कुछ लोग सोए पड़े थे, एक दूसरे की बाजुओं के नीचे अपना सिर घुसेड़ रहे थे, परंतु क्या करें नींद आ ही जाती है। बहुत सर्दी में बिल्कुल घुटने छाती से चिपके हुए, गर्दन यूं मुड़ी हुई और यूं लेटे हुए पड़े थे। तो महाराज जी ने और सेठ जी ने उन सब के ऊपर एक एक कंबल उड़ा दिया। और सुबह जब उधर से सूर्योदय हुआ तो महाराज जी और सेठ जी दोनों आए। तो महाराज जी ने पूछा अरे तुम्हें कंबल किसने उड़ाए? महाराज श्री हमें नहीं पता, भगवान ने उड़ा दिया हमें कंबल। हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि प्रभु ने, ईश्वर ने ही हमें ये कंबल उड़ाए हैं। कि सेठ जी देख लो, ये वृत्ति जो व्यक्ति की होती है वो व्यक्ति को कहीं का कहीं ले जाती है। और चित्त नाम नदी उभयतो वहनी वहती पापाए वहती कल्याणाए। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ ले जाती है, दो हैं रास्ते। वहती पापाए वहती कल्याणाए, पाप के लिए भी वही है वेग, वही है वहन, पाप के लिए भी, पुण्य के लिए भी वही है। दिशा परिवर्तन हो जाए तो पाप, और दिशा परिवर्तन हो जाए तो पुण्य। तो वृत्ति के लिए ऐसे ही मल है, आक्षेप है, मल है, विक्षेप है और आवरण है। तो उसका मल की सहज सी साबुन है सेवा। परंतु ध्यान रखना, सेवा चित्त के मल को उतारने के लिए मात्र की जानी चाहिए, अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं। सेवा के बहुत रूप हैं। मैं सच्ची घटना तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, शहर का भी नाम नहीं लेता, क्यों बदनाम करें किसी को। किसी का अपने परिवार के हो जाता है, परिवार में वृद्ध पुरुष थे तो परिवार के लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, तो पड़ोसी एक बहुत ही कुटिल वृत्ति का व्यक्ति था, उसने उसकी सेवा करनी प्रारंभ की। तो एक दिन वो बूढ़ा अपने घर परिवार को छोड़ करके उसके घर में आ गया कि तू मेरा बेटा है, ये जिनको मैंने पैदा किया ये मेरे बेटे नहीं है। तो धीरे 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 उसकी सेवा करते गए तो उस कुटिल व्यक्ति ने यह भी पता लगा लिया कि इस बूढ़े के पास में एक एफडी है और उसमें 1.5 लाख रुपया पड़ा है। इतनी सेवा की उसकी, इतनी सेवा की कि एक दिन कहा कि पिताश्री जब आपने मुझे अपना बेटा ही मान लिया और मैंने आपको अपना पूज्य पिता मान लिया है, तो ये जो आपके पास में जो भी है, मैं ये नहीं कहता कुछ है या नहीं, परंतु जो भी है तो उसका उत्तराधिकारी भी मैं हूं। कि बेटे तू घबरा मत, मैंने तुझे नॉमिनेट बैंक में कर दिया है, तेरे कहने से पहले ही कर दिया है। और उस दिन से वो और सेवा होने लगी। और डॉक्टर से जाकर के, हमारे भक्त हैं वो, मिलने वाले हैं, तो उस डॉक्टर के पास में पूछने के लिए आया कि कोई क्या ऐसी चीज भी होती है जो भोजन में खिला करके धीरे धीरे व्यक्ति को और ऐसा बना दिया जाए कि 15-20 दिन महीने के बाद में वो मर ही जाए। कहने लगे दुष्ट, तू ये चीज मुझसे पूछने आया और किसको मारेगा? तू कहीं उस बूढ़े को तो नहीं मारने वाला? तो नहीं, मैं तो कहता वैसे ही पूछ रहा हूं, कोई हमारे ऐसा रिश्तेदार मर गया था और मुझे शक हुआ कि किसी ने ऐसे ना मार दिया। वो ऐसे थोड़ी कहेगा व्यक्ति कि मैं उसी को मारने वाला हूं। कहीं से उसे पता चला तो थोड़ा थोड़ा नीला थोथा हर रोज उस बूढ़े को खिचड़ी खाने की आदत थी। थोड़ा थोड़ा डाल करके खिचड़ी में उसको नित्य प्रति उसको दस्त लगते गए, वो खिलाता गया और घर वालों को, पत्नी को, बेटों को धमकाता गया, तुम पिताजी की सेवा नहीं करते। वो मल जब चारपाई में निकलने लगा तो बिल्कुल असहाय हो गया और थोड़े दिन के बाद में उस बूढ़े के पास भी जाना छोड़ दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सेवा का एक रूप तो ये भी है, पर यह सेवा चित्त का मल उतारने के लिए नहीं की जा रही, उल्टा चित्त पर मल का पर्दा, मल की एक परत उल्टी चढ़ रही है। सेवा करे व्यक्ति, परिवार के अंदर पिता की, वृद्ध की, सास की, ससुर की करो सेवा,
परंतु सेवा का जो भाव है, सेवा का जो लक्ष्य है, वो चित्त की वृत्तियों का या चित्त के मल को दूर करना होना चाहिए। और सेवा के बाद में फिर व्यक्ति जप करे, और जप से फिर जप्येन पापात्मा शुद्ध्यति, क्षांत्या शुद्धति विद्वांसः। विद्वान जो व्यक्ति है वो क्षमा से शुद्ध होते हैं। दानेन कार्यकारिणा, जो आम सांसारिक लोग हैं उनका जीवन दान से पवित्र होता जाता है। जपेन पापात्मा शुद्धति तपसा वेद वित्तमः। पापात्मा जो है वो जप से शुद्ध होती हैं, और तप से वेद वित्त अर्थात वेद के विद्वान में यदि कोई विकृति आ जाती है तो फिर वो तप से शुद्ध होता है। मल उतारने के लिए अब कई प्रकार के मल होते हैं और कई प्रकार की साबुन भी होती है। जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको ईजी में धोते हैं, ईजी में, और जो दूसरे कपड़े होते हैं तो उसके लिए निरमा लाते हैं। और भी जो भयंकर दाग आ जाते हैं उसके लिए वो एक्सल, पता नहीं 3XL1 कौन कौन से आ गए अब। और तब तो टीवी में भी दिखाने लगे कि यदि सरफ को कसौटी पर कसना है, वॉशिंग पाउडर को, तो घर में जितनी दाल सब्जी बनाई है सब एक दूसरे के ऊपर उड़ेल दो, मारो फेंक फेंक करके, और फिर सरफ के पैकेट उठा उठा करके चलो, ये है, ये चल रहा है। जब कोई दूसरा खद्दर इत्यादि का कपड़ा होता है तो उसके लिए और साबुन लगाते हैं। तो ऐसे ही वेदवित्त को यदि मल आ जाता है तो उसके लिए तप है। दानेन कार्यकारिणा क्षांतः शुद्धति विद्वांसः। विद्वान व्यक्ति तो क्षमा से ही शुद्ध होते हैं, जो जानने वाले होते हैं। हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज के गुरुजी स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, लोहारू के अंदर सत्याग्रह हो रहा था तो नवाब के सैनिकों ने कुल्हाड़े से सिर तहस नहस करके खील खील कर दिया। वो उनके हाथ में बहुत मोटी लाठी थी, चाहते तो 10-20 व्यक्तियों को गिरा देते, परंतु नहीं, जमीन पे ऐसे लाठी टेक करके खड़े रहे, वो कुल्हाड़े बरसाते रहे। ये विद्वान का तप है, ये विद्वान का शोधन का एक तरीका है। जप से और सेवा से व्यक्ति का जो मल है वो साफ हो जाता है। दूसरा है विक्षेप, फ्लक्चुएशन। अभी कुछ मन कर रहा है, अभी कुछ अच्छा लग रहा है, फिर कुछ अच्छा लग रहा है, उसका है विवेक और ध्यान। उसको हटाने के लिए व्यक्ति विवेक से काम ले तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, और ध्यान में गति व्यक्ति की बढ़ने लगे तो फिर चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। और इतना शांत हो जाता है फिर व्यक्ति कह उठता है प्राप्तम प्रापणीयम, मैंने तो वो प्राप्त कर लिया जो प्राप्त करने के योग्य था। जिसके लिए मुझे ये जन्म मिला था वो जन्म प्राप्ति का तो मेरा लक्ष्य प्राप्त हो ही गया मुझे। और जब व्यक्ति को ऐसा अनुभूति आती है तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन में कोई चंचलता नहीं रहती। परंतु व्यक्ति को थोड़ा करना पड़ता है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है परंतु हम करना नहीं चाहते। हम साधना के पायदान पर पाए रखना चाहते हैं परंतु वहां तक पांव उठाने का परिश्रम नहीं करना चाहते, और करते भी हैं तो थोड़ा सा, बस मामूली सा किया और देखते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ यहां, तो ये तो कोई तरीका ही ठीक नहीं लगता। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ कुछ चिंतन कर रहा था, तो बैठे बैठे, और व्यक्ति कई बार आदत होती है अपनी अपनी, कोई व्यक्ति बैठे बैठे ना कोई काम करता है, कोई पुस्तक पढ़ता है, कोई गुनगुन आता है बैठा हुआ, कोई अपना चिंतन करता है, कोई पुरानी स्मृतियों में खो जाता है। ऐसे ही मैं भी स्मृतियों में खोया हुआ बैठा था, तो एक व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा महाराज जी कोई प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछो भाई।
कि मुझे ध्यान करना सिखा दीजिए, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं ध्यान कर सकूं। मैंने कहा भाई ध्यान से पहले 6 चीज और हैं, क्या आप उनको जानते हैं? कहते ना महाराज जी वो तो नहीं मैं जानता, मैं तो सीधा बस ध्यान सीखना चाहता हूं। व्यक्ति फल चाहता है, कर्म नहीं करना चाहता, रिएक्शन चाहता है, एक्शन करना नहीं चाहता। और ये व्यक्ति के दुख और विषाद का कुल मिलाकर के एक मूल कारण है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो बिना एक्शन के हो जाए, और ऐसा कोई एक्शन भी नहीं है जो एक्शन हो तो उसका कोई रिएक्शन ना हो। आदमी चाहता है रिएक्शन केवल, वो एक्शन करना नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें ध्यान करना सिखा दूंगा, तुम मुझे ये बता दो कि धारणा क्या होती है। कहते जी धारणा तो नहीं जानता मैं, वो आप ही बताओ फिर। वो कहते हैं, मैंने कहा कि मैं तुम्हें धारणा भी बता दूंगा, ये बताओ कि प्रत्याहार क्या होता है। कहते जी जानता नहीं उसको भी मैं, तो तुम्हें बताऊंगा मैं प्रत्याहार। ये बताओ कि प्राणायाम क्या होता है, कि वो तो मैंने सुना ही नहीं। आसन क्या होता है, कि जी पद्मासन होता है। और मैंने कहा और कि और भी मैंने कुछ नहीं सुना। चलो आसन भी बताएंगे, तुम ये बताओ नियम क्या होते हैं, कि नियम का पता नहीं। यम क्या होता है, कि पता नहीं। व्यक्ति जहां तक पहुंचने की कल्पना करता है, वहां तक की ऊर्जा, वहां तक की पद्धति, वहां तक के तरीके, वहां तक की सामर्थ्य, वहां तक की विधि को जानना नहीं चाहता। पहुंच एक कल्पना साबित होती है यदि व्यक्ति वहां तक की अपनी सामर्थ्य न जुटाए। मैं यहां बैठा बैठा अमृतसर पहुंचने की कल्पना करता रहूं, परंतु वहां तक की विधि या सामर्थ्य से यदि अवगत ना हूं तो वो केवल शेख चिल्ली की एक कल्पना ही साबित होगी। हमारा भी कुल मिलाकर के विषाद और दुख और संकटों का एक यही कारण है कि हम चाहते तो हैं परंतु उतना परिश्रम और पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। और इसी कारण व्यक्ति के जो चित्त के ऊपर आया हुआ एक मल की एक परत है, वो नहीं उतर पाती। बहुत थोड़े से में हम विचलित हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं सातु दीर्घ काल नैरंत्रियण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन का ऋषि कहते हैं वो तो बहुत लंबे समय तक नैरंत्रिय, बिल्कुल कॉन्टिन्यू और सत्कार श्रद्धा पूर्वक, ऐसे नहीं कि मजबूरी में। मजबूरी में तो हर कार्य पाप ही होता है। मजबूरी में तो किया गया कोई भी कार्य पुण्य नहीं कहलाता। चाहे वो जिस कार्य को, मजबूरी का अर्थ है कि जिस कार्य को करने के बाद में आपके मन में कचोट बनी रहे, वो कार्य आपका पाप ही है। सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि के लिए सत्कार पूर्वक सेवित होना ही चाहिए वो विषय। मां अपने बेटे को पालती है, मजबूरी में नहीं पालती, श्रद्धा पूर्वक पालती है। बहन के सिर पर छोटा सा 20 किलो का बट्टा रख दो तो उठा करके फेंक देगी एक 10-12 वर्ष की लड़की। परंतु यदि उसकी गोद में उसका 20 किलो का उसका इकलौता भाई बिठा दिया जाए, क्योंकि उसके साथ श्रद्धा का विषय जुड़ा हुआ है, तो उसे घर ले जाकर के छोड़ेगी, रास्ते में नहीं पटकेगी। माताओं का आपस में पति पत्नी का यदि कोई ऐसा है तो माताओं को गहने पहनने का बहुत शौक होता है। पति यदि 5 किलो लोहे का कड़ा डाल दे किसी अपनी पत्नी के गले में तो वो चीख उठेगी और बिल्कुल कोहराम मच जाएगा घर में कि फांसी डालना चाहता है, मुझे मारना चाहता है क्या। और यदि वो 5 किलो का लोहे का कड़ा ना डाल करके 5 किलो का सोने का कड़ा डाल दे तो पति के पांव छू देगी और पड़ोसियों से कहेंगे कि मेरा पति तो परमेश्वर के तुल्य है, और उसे बिल्कुल ना निकाले गले से, क्योंकि उसके साथ में आत्मीयता जुड़ी हुई है। श्रद्धा का विषय है, ये आत्मीयता का विषय है, ये व्यक्ति की चाहत है अंदर से। तो जिसके साथ में आप स्वयं जुड़ जाते हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। सत्कार सेवितों का अर्थ है कि फिर आत्मीयता आपकी रूस की इतनी हो जानी चाहिए, फिर बीच में कुछ भी ना रहे, बिल्कुल कुछ भी बीच में नहीं रहना चाहिए। परंतु उतना हम करना नहीं चाहते, उतनी आत्मीयता नहीं बढ़ाना चाहते, उतना हम कष्ट नहीं सहन करना चाहते, उतना हम धैर्य नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे वो होता है आजकल
कि जैसे दरवाजा खुलता है बस खुल जा सिम वाली एक प्रवृत्ति होगी व्यक्ति की, कि जैसे कहते हैं लोग कि आप किस पुराने जमाने की बात कहते हो, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये तो बहुत पुराना है। आजकल तो बस आए कमरे के अंदर आओ, बटन दबाओ और तुरंत लाइट जल जाती है। महाराज ऐसा कोई बटन दबाओ जिससे लाइट जले अंदर। आप कहते हैं कि इतना करो, यूं तप करो, ब्रह्मचर्या का पालन करो, ऐसे ध्यान करो, विवेक करो, तप करो। आप तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और आपका यम भी एक नहीं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या अपरिग्रह शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम और नियम ही पूरे नहीं होंगे सारी आयु में, हम तो रह गए। फिर ऐसा बताओ जैसे कि स्विच दबाया और बस लाइट जल गई, ऐसे लाइट जलाओ कोई अंदर। और इस शॉर्टकट ने ही ध्यान की दुकानें पैदा कर दी आज, इसने ही पाखंड पैदा कर दिया, इसने ही ठगी के अड्डे बना दिए आज। और कोई भी आता है, आ बच्चा ले तुझे ध्यान सिखा दूं, माथे पे टीका लगाया और जा तेरी ज्योति जल गई। अब ना भी जले तो नकटा संप्रदाय, वो कहता है हाँ भाई जल गई। दूसरा पूछता है कि जल गई, अब ये कहे कि ना जली तो हीन हो गया, छोटा हो गया। और छोटा होना नहीं चाहता आज कोई व्यक्ति, बड़ा ही बना रहना चाहता है। तो यूं कहे कि जल गई तो बड़ा बन गया, अरे मेरी इसकी जल गई मैं रह गया, तो दूसरा भी भागा जाता है। और दूसरा भी महाराज जी से पूछते हैं, वो फिर टीका लगा देते हैं कि भाई तेरी भी जल गई। अब उसे भी मजबूरी में कहना पड़ता है कि जल गई। यदि यूं ना कहे कि नहीं जली तो फिर कहेगा कि तू तो पापी है इसलिए नहीं जली, पहले वाला पुण्य आत्मा था इसलिए जल गई थी, और तू रह गया पापी, तेरी इसलिए नहीं जली। तो कोई पापी थोड़े साबित होना चाहता है, कोई झूठा नहीं साबित होना चाहता, कोई चोर नहीं साबित होना चाहता। व्यक्ति अपने आप में बड़ा ही साबित होना चाहता है, हम नहीं करना चाहते। तीसरा आता है, वो भी कहता है जल गई, और जले जलाए कुछ नहीं, परंतु व्यक्ति की वृत्तियां, व्यक्ति की चित्त भूमि जरूर जलती हैं, व्यक्ति की आत्मा जरूर जल रही है। पाप की आग उसको दिन रात फूंके जा रही है। और उससे निपटने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उससे छूटने के लिए व्यक्ति के लिए कहा है कि कुछ करने का, व्यक्ति उतने समय तक वो व्यक्ति विधि विधान से उसका पालन करे, उतने समय अपेक्षित है। एक बार जैसे यहां आज साधना शिविर का, इस योग चिकित्सा शिविर का समापन हुआ है, ऐसे ही आश्रम में कुछ दिन के लिए कुछ ऐसे प्रयोग करने के लिए मेरे पास महाराष्ट्र से एक व्यक्ति आया हुआ था। कुछ व्यक्ति रखे हुए थे वहां आश्रम में, तो बहुत बेचारा, बहुत चंचल चित्त, बहुत दुखों का मारा व्यक्ति अपने दुखों को बढ़ा भी लेता है, कई बार बहुत बढ़ा चढ़ा करके। कई व्यक्ति होते हैं कि वो अपने दुखों को घटाते हैं, उनके दुख घटते चले जाते हैं। और कई व्यक्ति होते हैं कि वो अपना बढ़ा, किसी को चोट भी लग जाती है और पूरे जोर की आवाज आई तो पूछता है दूसरा, अरे क्या हुआ? अरे भाई कुछ नहीं, बस वैसे ही सामान्य सा हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है। और किसी को खून दूसरे का दिखाई देता है तो बेहोश वो हो जाता है, कुछ ऐसे भी हैं। और थोड़ा सा लगे, हाँ मुझे तो सेप्टिक हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, टेटनस का टीका लगवाओ, ये करो। कई व्यक्ति हैं जो बहुत ही बढ़ा लेते हैं उसको। तो ऐसे ही बेचारा दुखों का मारा हुआ और बड़ा बेचारा विक्षिप्त चित्त से आश्रम में आया। तो मैंने कहा भाई, वो कहते हैं महाराज जी सबसे पहले तो कुछ मन टिके, कोई ऐसा बताओ ना, ये थोड़ा जो लगा हुआ है ये समस्या पीछे नहीं छूट रही, कुछ ऐसा उपाय कराओ। मैंने कहा कि तुम गायत्री जाप करो, सब कुछ टिक जाएगा उससे। हमारे पास तो मैंने कहा भाई यही अभी तक एक हथियार है, जो अभी तक ऋषियों की, गुरुओं की पद्धति, जो संत जन, विद्वत जन और गुरुजनों ने जो पद्धति बताई है उसी का ही बता सकते हैं आपको। और कोई अल्लाह दिन का चिराग तो अब तक हाथ लगा नहीं हमारे कि यूं क्यों तेरे सिर के ऊपर को घुमा दूं, तू बिल्कुल सीधा त्रिशंकु की तरह ऊपर ही पहुंच जाए शरीर। उसको गायत्री के उपदेश दिया तो गायत्री जप किया, तो अगले ने कहता है महाराज कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीत गया, कई घंटे खोए मैंने तो, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कंप्यूटर ही बना देता है इतनी देर में। तो थोड़ी देर बाद में फिर उसका ऐसा ही शिकायत। तो मैंने कहा चलो एक प्रयोग करते हैं, यदि उससे ये समझ जाए तो। अब जो व्यक्ति शब्दों की भाषा, शास्त्र की भाषा, ग्रंथों की, पुस्तकों की भाषा ना पढ़े, तो फिर मैं कह रहा था एक दिन ये प्रकृति भी खुला वेद है,
फिर इस प्रकृति के माध्यम से ही उसको कोई उपदेश दिया जा सकता है, वो भी समझ में ना आए तो फिर उसे ब्रह्मा भी नहीं, फिर उसको व्यक्ति को फिर शांत और शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेद के अंदर आया विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे। मनुष्य, यदि तू अपने व्रतों से गिरने के प्रति आशंकित है, यदि तू अपने व्रतों को पूरा करना चाहता है, यदि तू व्रतशील बनना चाहता है, यदि तू व्रती बनना चाहता है, तो विष्णु कर्माणि पश्यत, उस परम पिता परमेश्वर के कर्म देखो। उसकी अर्थात उसके कर्म, ये बनाई हुई सृष्टि है, इस सृष्टि का भी बहुत बारीक और सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करो। ये भी तेरे लिए एक नया रास्ता निकाल देगी। जहां तुझे उलझन पड़ी हुई है, उस उलझन में से बाहर निकाल देगी। तो सायंकाल का समय था, सभी भोजन कर रहे थे, सर्दियों के दिन थे, तो ऐसे ही सारे लाइन में बैठ करके कर रहे थे। तो मैं भी वहां भोजन कर रहा, मैंने एक ब्रह्मचारी को इशारा किया कि मैंने कहा थोड़ा सा इसकी थाली में घी थोड़ा ज्यादा डाल दो। घी ज्यादा डल गया और बातों बातों में खा लिया, तो वो चिकनाई थोड़ी और वहीं थाली में जम गई। मैंने कहा आज हाथ भी इनके यहीं धुलवा दो। थाली में ही हाथ धुलवा दिए, चिकनाई जो और थी थाली में और दृढ़ हो गई। फिर मैंने कहा जाओ तुम भाई अपनी इस थाली को साफ कर दो, परंतु इसके लिए मैं स्वाहा और राखी थोड़ी मैं देता हूं। मैंने 2 चुटकी उठा करके उसकी थाली में राख की डाल दी और कहा कि जाओ अपनी थाली को साफ कर लाओ। तो वो बाहर से थोड़ी देर बाद में शिकायत करता हुआ लौटा कि महाराज जी थाली में तो सफाई नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? कि महाराज जो राख आपने चिकनाई उतारने के लिए दी थी वो राख ही खुद चिकनी हो गई। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि राख बहुत कम थी और चिकनाई बहुत ज्यादा थी, तो वो जो थोड़ी सी लगाई वो भी उसी राख, वो राख भी, यद्यपि राख में चिकनाई उतारने का स्वाभाविक गुण तो है, परंतु है तब जब राख अधिक हो और चिकनाई कम हो। यहां तो चिकनाई ज्यादा होगी और राख कम पड़ गई। तो मैंने कहा भाई तेने जो यहाँ 2-4 दिन बैठ करके गायत्री जाप किया वो तो 2 चुटकी राख है, तेरे ऊपर जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों की इतनी भयंकर चिकनाई चिपटी पड़ी है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा राख की आवश्यकता है, और राख भी गरम गरम हो तो तब ज्यादा दृढ़ हुई चिकनाई दूर होती है। करना पड़ता है थोड़ा, परंतु व्यक्ति करना ना चाहे तो फिर कुछ संभव नहीं है। यूं कोई ऐसा नहीं है कि मुट्ठी खोलो तो हो जाए ध्यान और उतर गया अमल, हो गई चित्त की शुद्धि। इतनी जल्दी होता तो चित्त की शुद्धि तो योग दर्शन के ऋषि को योगश चित्त वृत्ति निरोधा के आगे कोई सूत्र ही ना बनाना पड़ता। वैसे तो 3 सूत्रों में योग दर्शन का पूरा लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है। ऋषि कहते हैं अथ योगानुशासनम, अब हम योग के अनुशासन का यहां से प्रारंभ करते हैं, अर्थात ऋषि की विनम्रता भी जुड़ी हुई है। अनुशासन कहते हैं शासन के अनुकूल चलने को, अर्थात हमसे पहले भी जो हमारे ऋषि जनों, गुरुजनों, विद्वत जनों ने, मुनियों ने जो योग का जो पाठ पढ़ाया था, योग का जो उपदेश दिया था, हम उसी के अनुकूल चलते हुए अब आगे योग की कुछ बातें कहना प्रारंभ करते हैं। यहां से ऋषि प्रतिज्ञा करते हैं और आगे कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इनएक्टिविटी ऑफ द माइंड। बस चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, कुछ को रोको बाहर और कुछ को अंदर लाओ। जो विधेयक है, जो सकारात्मक हैं, जो रचनात्मक हैं, उनको अंदर लाओ। जो विकृत हैं, जो कुसंस्कृत हैं, जो कुकृत्य वाली हैं, विकारों वाली है, जो व्यक्ति को अंदर से झाड़ और झंखाड़ पैदा करने वाली है, उनको बाहर ही रखो। और फिर फल भी बता दिया, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर जो है ऐसा करने वाला व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। ये तो बस 3 सूत्रों में ही योग का प्रारंभ करते हैं। योग क्या है और योग का फल क्या है, बाकी के सारे सूत्रों के अंदर तो फिर ऋषि ने वो ही तरीके बताए हैं जिन तरीकों के ऊपर विचार करके, चिंतन मनन और आचरण करके व्यक्ति योग की इस चित्त भूमि को दृढ़ करता है। और ये एक सहज मार्ग है, ये एक राज, इसलिए योग दर्शन को राजयोग कहते हैं। ये है राजयोग। राजयोग का अर्थ है कि जो हर व्यक्ति कर सके। जैसे एक तो आपका अपना मार्ग होता है, उस पर हर व्यक्ति नहीं चलता। जो आप अपने पहले खेत होता है एक व्यक्ति का,
और उस अपने खेत में जाने के लिए वो अंदर के लिए एक रास्ता छोड़ लेता है, तो उस रास्ते से वो ही व्यक्ति जाता है। यदि उसका दूर का पड़ोसी या 2-4 आसपास के पड़ोसी उस रास्ते का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई, ये मैंने अपने लिए छोड़ा है, ये मैंने अपनी व्यक्तिगत जमीन में से छोड़ा हुआ है, इसका उपयोग नहीं करने दूंगा। और एक होता है राजमार्ग, उसका हर व्यक्ति उपयोग करता है। जैसे यहां से आप लुधियाना जाते हैं तो राजमार्ग का उपयोग करते हैं, हर व्यक्ति चलता है उसके ऊपर। राजमार्ग का अर्थ है कि जिसके किसी भी व्यक्ति के लिए जिस पर चलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। योग दर्शन का जो योग है, महर्षि पतंजलि का जो योग है, वो राजयोग है, उसे हर कोई कर सकता है, परंतु करने के तरीके वही अपनाने पड़ेंगे जो ऋषि ने कहा है। व्यक्ति अपने जीवन में वृत्ति के सहारे ही आगे बढ़ता है, वृत्ति के सहारे ही व्यक्ति पीछे गिरता है। तो मल के उतारने का सेवा और जप, विक्षेप को समाप्त करने का ध्यान और विवेक। विवेक के बिना ध्यान की बुद्धि पैदा नहीं होती। विवेक कहते हैं विचिर पृथक भावे, अलग अलग करके देख लेना, यह विवेक कहलाता है। सामने कोई बहुत सुंदर शरीर दिखाई देता है, अब अविवेकी व्यक्ति के लिए तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और जो विवेकी व्यक्ति होता है उसके लिए यदि वो एक एक चीज को उतार करके एक एक चीज का एनालिसिस करता है तो फिर उसके लिए मल मूत्र रक्त मांस मज्जा हड्डी का ढेर ही रह जाता है। बहुत सुंदर सेब दिखाई देता है, अविवेकी व्यक्ति के लिए तो वो बहुत कुछ है चीज, उसी के ऊपर लट्टू हो जाता है। और विवेकी व्यक्ति जो है उसको देखता है और देख करके उसको कहता है कि जैसे जिस प्रकार से अब हम इसको खा रहे हैं, खाते हैं, ये मलमूत्र का हिस्सा बन करके दोबारा फिर पृथ्वी में मिल जाता है। पृथ्वी के अंदर से वही परमाणु फिर सेब के वृक्ष की जड़ों के माध्यम से होते हुए फिर सेब का रूप धारण कर लेते हैं और फिर हम उसी को खाते हैं। तो विवेक करता है विचिर पृथक भावे, पृथक पृथक करके देखने की बुद्धि जब व्यक्ति में पैदा हो जाती है तो विवेकी हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को देखने की कला आ जाए, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य से उसकी अंतिम परिणति भी देख ले। और जब व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा हो जाता है तो फिर पाप की वृत्ति और पाप बुद्धि व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। चोर चोरी करना बिल्कुल छोड़ देता है यदि चोर चोरी करने से पहले उसके फल को मिलने वाली जेल के अंदर सजा, कष्ट और दुखों को उस चोरी करने के कृत्य में ही देख ले। यदि चोर चोरी करने से पहले उसके अंतिम परिणति को इस चोरी रूपी कृत्य के अंदर देख लेता है तो फिर उस व्यक्ति को चोरी करने की वृत्ति नहीं रहती। परंतु चोर वो देखता नहीं। चोर को कभी यह यकीन नहीं होता कि तू पकड़ा जाएगा, पुलिस के डंडे खाएगा, जेल में जाएगा ना, उसको हमेशा यह यकीन होता है कि तू सफल होगा। झूठा व्यक्ति यदि अपनी झूठ पकड़े जाने के कारण उत्पन्न होने वाले अपमान को देख ले तो फिर वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। पापी व्यक्ति यदि पाप वृत्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की विकलता को, चित्त की विहलता को अनुभव कर ले तो फिर वो पाप नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति को एक एक पाप ही कांटों के समान चुभता रहता है। विवेकी व्यक्ति आगे पाप क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि विवेकी व्यक्ति पीछे किए हुए पाप को ही नहीं भूल पाता। इसलिए वेद में कहा है कृतम स्मरा वायुर अनिलम मृतम अदेदम भस्मांतम श्रीरम। अमनुष्य ये तो वायु जल अग्नि तत्व का जो ये इत्यादि का मिश्रण है, ये तो भस्मांत में है। इसकी तो अंतिम क्रिया ये है कि ये तो भस्म में परिवर्तित हो जाता है। परंतु विवेक की पहचान है कि विवेकी व्यक्ति कृतम स्मरा, अपने किए हुए कार्यों को याद रखता है और उनकी अंतिम परिणति भी देखता है। और जो व्यक्ति याद रखता है फिर उसको दोबारा उस वृत्ति में नहीं व्यक्ति को लिप्तता होती। पाप व्यक्ति इसलिए करता है कि पहले किए हुए पाप को भूल जाता है। झूठ व्यक्ति इसलिए करता है कि पहली बोली हुई झूठ को भूल जाता है। चोरी व्यक्ति इसलिए करता है कि वो पहले से मिले हुए दंड और पहले से मिले हुए कष्ट और दुखों को भूल करके आगे मिलने वाले सुख में ज्यादा व्यक्ति आरूढ़ हो जाता है।
तो विवेकी का अर्थ है कि हर एक चीज आपको अलग अलग करनी आ गई। हर एक चीज को आप अपने को, संसार को, पति को, पत्नी को, सबका स्थान आप अलग अलग बना लिया आपने, और अपने अंतःकरण के अंदर सब चीजों के लिए एक दूरी भी बना ली। कहां तक पुत्र के साथ में संबंध है, कहां तक पत्नी के साथ में है, कहां तक मित्र के साथ में है, कहां तक मेरे द्वारा इकट्ठी की गई संसार की चीजों के साथ में मेरा जुड़ाव है, और कहां तक मैं परमपिता परमेश्वर से जिसके साथ में मेरा संपर्क वास्तविक रूप से व्यक्तिगत ही नहीं, वास्तविक रूप से संपूर्ण और सार्वजनिक रूप से जिसके साथ में मेरा संपर्क स्थापित होना चाहिए था, कहां तक मैं उसके साथ में जुड़ पाया हूं। जो संसार को, अपने को, व्यक्ति को, परिवार को, रोटी को, बेटी को, व्यापार, परिवार, संसार, सबका अलग अलग बिल्कुल स्थान बना ले। जैसे आपका जैसे घर के अंदर कमरा सजा हुआ होता है, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, जैसे आपका वो अतिथि रूम होता है, ड्राइंग रूम होती है, उसके अंदर बिल्कुल एक एक चीज अपने हर एक स्थान पे अलग अलग रखी हुई होती है। ऐसा ही होता है व्यक्ति का विवेक, जिसके अंदर हर चीज अलग अलग दिखाई दे, जिसको अपना स्व का हर एक चीज अलग अलग अनुभव हो जाए, वो तो है विवेक। और अविवेक होता है ऐसे जैसे कि आपके स्टोर के अंदर सब चीजें भरी पड़ी है तो सारी चीजें वहां भी विद्यमान, परंतु यदि एक बाल्टी निकालनी पड़े तो बाल्टी निकालने से पहले 50 चीजें और निकालनी पड़ती है। बाल्टी से पहले सोफा बाहर निकालना पड़ता है, बाल्टी से पहले और लोटा बाहर निकालना पड़ता है, टूटी हुई खाट निकालनी पड़ती है, टूटा हुआ तसला बाहर निकालना पड़ता है, और तब जाकर के व्यक्ति कहीं ना कहीं से बाल्टी को ढूंढ में पाता है। और कई बार उसके कष्ट से व्यक्ति छूटने के लिए, कई बार व्यक्ति को उस कष्ट से बचने के लिए व्यक्ति सोचता है काहे को टंटा करा है, और ही कहीं से बाल्टी नहीं खरीद लेते हैं। इतना इसको निकालने में परिश्रम करेंगे तो इतना क्यों ना और कहीं से ले लें। व्यक्ति कई बार परिश्रम से घबराता है। एक बार किसी शायर को सिर दर्द हो गया और बनारस के अंदर वो गंगा के घाट पर बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। तो आया कोई पंडित विद्वान व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज जी आप अपनी पोथी खोल के देखो ना, कुछ सिर दर्द का इलाज हो। तो कहते हैं भाई सिर दर्द का इलाज है क्या? कि ले, थोड़ी सी चंदन की गांठ है, इसको घिसता जा घिसता जा घिसता जा, जब ये पूरा महीन हो जाए, रेखा प्रवेश हो जाए, तो लगा लेना इसको माथे पर, और फिर तेरा सिर दर्द नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि पित्त की विकृति के कारण सिर दर्द हो गया था, और चंदन शीतलता प्रदान गुण वाला है, तो उसके लगाने से सिर दर्द गायब हो ही जाता है। तो वो घिसता गया, बेचारे को पसीना छूट गया, बुरे हाल हो गए। और जब वो बार बार देखे तो रेखा प्रवेश ना हो, और जब वो हुआ तो बस उसका भी बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर बाद में, घंटे डेढ़ घंटे बाद में पंडित जी आए और उन्होंने उसका देखा, सिर दर्द उसका गायब था, माथे पे चंदन का लेप देखा, तो बोला कि देखो बताओ तुम्हारा सिर दर्द गायब है कि नहीं? कि हाँ महाराज सिर दर्द तो गायब है। कि दवाई बढ़िया बताई ना? कि दवाई तो बढ़िया बताई, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? तो वहां पर उसने 2 लाइनें बोली हैं। माना कि चंदन को घिस कर लगाना है सिर दर्द की दवा, कि ये मानते तो हैं हम, चंदन को घिस कर लगाना है सिर दर्द की दवा, पर चंदन को घिसना भी तो सिर दर्द से कम नहीं। ये जितना चंदन आप घिसने का बताते हो, ये कोई सिर दर्द से कम थोड़े ही है। इसको घिसते जाओ तो और कहीं दर्द पैदा हो जाता है। कई बार दिन में यहां व्यक्ति एक्यूप्रेशर के लिए आते थे। एक को यहां सर्वाइकल पेन था, मैंने पॉइंट दबाया, मैंने कहा अब क्या हाल है? कहते वो सर्वाइकल वाला दर्द छोटा पड़ गया, अंगूठे वाला ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए उसका पता नहीं रहा। अब हो जाता है व्यक्ति का स्वभाव बन गया आदमी का। छोटे दुख पे बड़ा दुख आ पड़े तो फिर छोटा दुख रह जाता है। और हम किसी व्यक्ति के दुख को भुलाने के लिए उसको यही उदाहरण देते हैं। किसी व्यक्ति के दुख को, यदि किसी व्यक्ति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में दुखों की बाढ़ सी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति के दुख को छोटा करने के लिए, भुलाने के लिए दूसरे व्यक्तियों पर आए हुए बड़े बड़े दुखों का उदाहरण देते हैं।
यदि किसी का बेटा मर जाता है और पीछे एक छोटी सी गुड़िया और छोटा सा बेटा छोड़ करके चला जाता है, तो उस माँ को, उन बच्चों की उन पोतियों की दादी को या उस मरने वाले की माँ को जाकर के और पत्नी को हम समझाते हैं, अरे तेरा तो फिर भी परम पिता परमेश्वर की समझो तेरे ऊपर कृपा है, वो देखो फलाने का इकलौता ही था और ब्याह होने के 3 महीने बाद ही मर गया और उसके बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं था, तेरे पास में उसकी निशानी तो है, तो इनको पाल, इनके अंदर मन लगा, 10 वर्ष के बाद में यही उसका रूप धारण कर लेंगे। अर्थात उसका दुख तो बहुत बड़ा है, पर उस छोटे से दुख को और छोटा करने के लिए किसी और बड़े दुख के साथ में जोड़ देते हैं। परंतु विवेकी व्यक्ति ये देख लेता है, को हम कस्य हम को हम अस्मि कुता हम, मैं कहां से हूं, किसका हूं, कौन, को असी कस्य असी कतमो असी, तो कौन है, किसका है, कहां से है, कस्य ब्रह्मचारी असी, तो किसका ब्रह्मचारी है, तो किसने पैदा किया है, तू यहां किस लिए आया है, तू यहां कुछ करने के लिए आया था क्या, वो तूने अपना कर लिया, नहीं किया तो कब करेगा, और बिल्कुल करे बिना जाएगा तो फिर तेरा क्या हाल होगा। विवेकी व्यक्ति एक प्रश्नों की श्रृंखला को खड़ा करता जाता है और उसका उत्तर खोजता चला जाता है, तो विक्षेप व्यक्ति का समाप्त हो जाता है और आवरण जो हटता है वो हटता है तप और ज्ञान से, ज्ञान से और तप से। तप से भी व्यक्ति का कलुषित हृदय जो है पवित्र हो जाता है, और फिर ज्ञान से भी, या तो किसी का तप से हटता है या ज्ञान से हटता है। और ऋषि ने, दर्शन के ऋषि ने तो यहां तक कहा, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, किसी भी दुख से व्यक्ति को उससे छूटने वाले ज्ञान के अनुभव के बिना मुक्ति नहीं मिलती। जिस भी दुख से व्यक्ति दुखी है, उस दुख से छूटने का उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, और व्यक्ति को सचमुच अपने दुख का जब आभास हुआ और उस प्रकार का जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उनसे छूट गया। इस व्यक्ति की ज्ञान की लिप्सा ने और दुख से छूटने की अभिप्सा ने ही आज इतनी बड़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पैदा कर दी। इसने देखा कि